Assalamualaikum class. Good morning students. How are you all? I hope that you all are fine and enjoying your visual class as well. So our topic is natural resources of South Asia, in which we have gone through about forest and its type: mountainous forest, submountain forest, riverine forest, tidal forest, and after that we learned importance of forest, water resources, irrigation in India and Pakistan, and then we learned irrigation in Bangladesh and Sri Lanka, and yesterday's we learned about agriculture. So we have learned all this till now, and inshallah today we are going to learn forward it, in which we will go through about the types of crops. We will get to know about the types of crops. So students, from here, page number 47, you can watch on your screen types of crop. The main crops of South Asia include, जो साउथ एशिया की मेन क्रॉप्स, हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया भी था टी, वीट, कॉटन, राइस, ऑयल सीड, जूट, शुगर कैन और माइस, मतलब भुट्टा हो गया या टी हो गई या कॉटन वगैरह हो गई या चावल हो गई, दालें हो गई, ये तमाम चीज़ें हम लोग क्या है उगाते हैं. तो आज वही पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ क्रॉप कौन कौन सी क्रॉप जो है साउथ एशिया के अंदर उगाई जाती है. तो साउथ एशिया की जो मेन क्रॉप्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है देखते हैं, आइए. उसमें राइस है, चावल है, वीट, गंदम वगैरह, पल्सेस, दालें वगैरह, मिलेट, बाजरा हो गया. इसके अलावा माइस कहते हैं भुट्टे को, भुट्टा हो गया. इसके अलावा क्या है, शुगर कैन भुट्टा हो गया. उसके अलावा टी हो गई, ऑयल सीड्स हो गए. ठीक है, ये क्या है, ये मेन क्रॉप्स हमें क्या है, ये साउथ एशिया की मेन क्रॉप्स है, ये हमें पता चला. ठीक है, तो हमें क्या पता चला, साउथ एशिया की मेन क्रॉप्स क्या क्या हैं. उसमें राइस है, वीट है, पल्सेस है, मिलेट है, माइस है, शुगर कैन, टी एंड ऑयल सीड्स है. ठीक है, सर्टेन क्रॉप्स, यकीनी क्रॉप्स कुछ और भी हैं, जैसे सच एज जूट एंड कॉटन आर नॉट फूड क्रॉप्स. ये फूड क्रॉप्स नहीं कहलाती, बट आर यूज फॉर अदर पर्पसेस, लेकिन ये दूसरे मकासद के लिए क्या है इस्तेमाल होती है. ठीक है, मतलब जूट भी, कॉटन भी, और जूट कॉटन भी क्या है दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल होती है. ये भी क्रॉप्स ही है, फूड क्रॉप्स नहीं है, बट क्रॉप्स ही कहलाते हैं. आगे देखते हैं, राइस एंड जूट रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर. तो राइस और जूट को उगाने के लिए क्या है, बहुत पानी चाहिए होता है. एंड आर ग्रोन इन एरिया दैट रिसीव हैवी रेनफॉल, और ये उसी एरिया में लगती है कि जहाँ पर बारिश कसीर तादाद में होती है. राइस इज़ ग्रोन इन ऑल कंट्रीज. राइस तकरीबन कंट्रीज में लगता है साउथ एशिया की तकरीबन तमाम कंट्रीज में उगाया जाता है. ठीक है, वाइल जूट इज़ ग्रोन इन इंडिया एंड बांग्लादेश ओनली. और जूट क्या है, जूट सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश में उगाया जाता है. जूट देखें ये होता है, ये जो है ना, ये जूट कहलाता है. ठीक है, टाइप ऑफ यॉन टाइप होता है ये. ठीक है, मतलब धागे टाइप होता है ये. अच्छा, तो इंडिया और बांग्लादेश के अंदर क्या है, ये मोस्टली उगाया जाता है. ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश ओनली. सिर्फ हाफ ऑफ ऑल द जूट इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम बांग्लादेश अलोन. मतलब पूरी दुनिया में से आधी दुनिया को जो जूट देता है वो बांग्लादेश देता है सिर्फ. ठीक है, हाफ ऑफ ऑल द जूट इन द वर्ल्ड. दुनिया में जितना भी जूट है ना, वो आधा तो क्या है बांग्लादेश में उगता है. ठीक है, बांग्लादेश में ही है. बांग्लादेश इतना रिच है जूट के अंदर. टी इज़ ग्रोन मेनली इन साउथ एशिया. टी भी जो है साउथ एशिया की क्या है मेन ग्रो होगी. बांग्लादेश एंड श्रीलंका, बांग्लादेश और श्रीलंका जो है, दीज कंट्रीज आर फेमस फॉर देयर टी गार्डन्स. अब ये दो मुल्क बांग्लादेश और श्रीलंका जो है ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर अपने टी गार्डन्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर कसीर तादाद में अच्छी और
कसीर तादाद में टी उगती है। ठीक है, तो हमें भी पता चला। टबाकू इज़ ऑल्सो ग्रोन इन साउथ एशिया, टबाकू यानी कि तंबाकू भी क्या है साउथ एशिया में उगाया जाता है, स्पेशली इन पाकिस्तान इन इंडिया, खासतौर पे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। ठीक है, हाउएवर वी मे नीड टू रिमेंबर दैट टबाकू इज़ हार्मफुल टू हेल्थ। अब जैसे तैसे हमें ये याद रखना चाहिए कि क्या तंबाकू क्या है वो हमारी सेहत के लिए मौसर होता है। एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लर्निंग टू स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग, और पूरी दुनिया में लोग क्या है इस मुतालिक सीख रहे हैं कि किस तरीके से क्या है स्मोकिंग यानी सिगरेट पीने से क्या है दूर रहा जाए। तो लोग कोशिश करते हैं क्योंकि इतना इट इज़ लाइक एन हैबिट कि अगर एक दफ़ा लग जाए तो फिर क्या है बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको जो है ना लीव करना। एंड बॉयज़ आर नॉर्मली डू स्मोकिंग, और जो लड़के होते हैं वो स्मोकिंग नॉर्मली बहुत करते हैं, तो फिर उसको लेफ्ट करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या है दुनिया भर में लोग क्या है इसको छोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। लेट्स होप दैट वन डे दिस हार्मफुल हैबिट विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि क्या है कोई भी इसका आदी नहीं होगा, मतलब सब इसको छोड़ देंगे इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में। एंड देन द फील्ड्स ऑफ टबाकू वुड बी यूज फॉर ग्रोइंग सम अदर यूजफुल क्रॉप्स, और फिर जो खेत हैं टबाकू के जहाँ टबाकू उगाया जाता है तो उन खेतों के अंदर कोई दूसरी क्या है अनाज वगैरह उगाया जाएगा, कोई यूज़फुल क्रॉप्स उगाया जाएगा जिससे क्या है तमाम लोग उससे क्या होंगे मतलब उससे फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो द मैप ऑन द प्रीवियस पेज शोज द ग्रोथ ऑफ अदर क्रॉप्स इन साउथ एशिया। तो देखिए जी पिछले पेज पर जो मैप दिया हुआ था वो हमें क्या बता रहे हैं जी मैप कि इसके अंदर क्या क्या जो है हमारे पास साउथ एशिया के अंदर उगता है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए साउथ एशिया का मैप दिया हुआ है। ठीक है, अब समझने वाली बात है, अब आपको पता चल जाएगा। देखिए पाकिस्तान का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये कश्मीर हैगा, ये इंडिया का है न्यू दिल्ली, ये इंडिया हैगा, उसके अलावा ये बांग्लादेश हैगा, भूटान हैगा, नेपाल हैगा। ठीक है, और इसी तरीके से क्या है दूसरी कंट्रीज़ भी इसके अंदर तमाम कंट्रीज़ हैंगी जिससे हमें पता चलता है। और ये देखें ये जो क्रॉप्स इनमें उगते हैं ये मालदीव आइलैंड हैगा। ठीक है, मालदीव इधर हैगा, ये श्रीलंका हैगा। ठीक है, तो ये क्रॉप्स जो इसमें उगते हैं देखिए इसका इंडिकेशन लाइन दी हुई है, इसके अंदर क्या मार्क किया हुआ बताया हुआ। जैसे देखिए लीफ बना हुआ है टी के ऊपर, तो जहाँ जहाँ लीफ बना हुआ है इससे आपको पता चल जाएगा कि लीफ कहाँ कहाँ कितना कितना पाया जाता है। इसी तरीके से वीट, ये देखें वीट इंडिया में यहाँ भी है, यहाँ भी है, मुंबई में, न्यू दिल्ली में भी, यहाँ भी, नेपाल में भी है, यहाँ भी, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी हैगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉटन आप ये तमाम देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स कौन कौन से मुल्क में कितनी मिकदार में लगती है। ठीक है, so this is all about from today's lecture. Inshallah we will learn ahead from this topic method of agriculture वगैरह हम लोग सीखेंगे आगने वाली क्लास में इंशाल्लाह। till then take a good care of yourself class. अल्लाह हाफिज़।